हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं डर की दास्तान। चलो बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। यह कहानी राजस्थान के एक छोटे से गांव कोटड़ी की है, जहां 1992 में एक ऐसा हादसा हुआ जिसने पूरे इलाके को दहशत में डाल दिया। गांव के बाहर स्थित एक पुरानी हवेली में पिछले कई सालों से कोई नहीं रहता था। लोगों का मानना था कि वहां कोई अशुभ शक्ति है, लेकिन एक नवविवाहित जोड़ा रवि और प्रीति उस हवेली में रहने आ गया, और फिर जो हुआ वो रूह कंपा देने वाला था। हवेली बहुत बड़ी थी, पर जर्जर हालत में थी। जब वे पहली रात वहां रहे तो सब कुछ सामान्य था, लेकिन रात के 2 बजे प्रीति की नींद खुली। उसने देखा कि दरवाजा धीरे धीरे अपने आप खुल रहा है और बाहर से एक महिला की फुसफुसाती हुई आवाज आ रही थी, चले आओ, मैं इंतजार कर रही हूं। अगले दिन गांव के बुजुर्ग भैरों बाबा ने रवि को बुलाया। उन्होंने बताया कि उस हवेली की मालकिन ठकुराइन सुरेखा देवी 1965 में अपने पूरे परिवार समेत उस हवेली में मारी गई थी। किसी ने आज तक उनका कातिल नहीं खोजा। लोग कहते हैं कि उनकी आत्मा आज भी वहां भटक रही है। रवि ने इसे पुरानी कहानी मानकर नजरअंदाज कर दिया, लेकिन प्रीति के साथ अजीब घटनाएं होने लगी। दीवारों पर खून के निशान, जमीन से आती चीखें, आईने में किसी और का अक्स। एक रात जब प्रीति ने आईने में देखा तो खुद को नहीं बल्कि एक औरत को देखा जो लाल साड़ी में थी और जिसकी आंखें काली थीं, बिना पलकें झपकाए उसे घूर रही थीं। प्रीति मानसिक रूप से कमजोर पड़ने लगी थी। वह दिन भर बड़बड़ाती रहती, मैं सुरेखा हूं, मेरा बदला अधूरा है। रवि उसे डॉक्टर के पास ले गया, लेकिन डॉक्टर ने कहा कि यह कोई साइकोलॉजिकल समस्या नहीं है, यह किसी बाहरी ताकत का असर लगती है। रवि ने हवेली के तहखाने की खुदाई करवाई। वहां एक सीलन भरा कमरा मिला और उसके अंदर 7 कंकाल मिले। हर कंकाल की आंखें बाहर निकली हुई थीं, जैसे मरते वक्त उन्होंने कुछ बहुत डरावना देखा हो। एक पुरानी डायरी मिली जिसमें लिखा था, मेरे पति ने मुझे और बच्चों को जिंदा जला दिया ताकि हवेली पर अकेला हक रख सके, लेकिन मैं लौटूंगी। प्रीति अब पूरी तरह सुरेखा देवी के वश में थी। वो रात को उठकर आग जलाती और बच्चों की तरह हंसती। एक रात रवि ने देखा कि प्रीति अपने चेहरे पर गर्म कोयले रख रही है और कह रही है, अब सब जलेंगे जैसे मुझे जलाया गया। रवि ने भैरों बाबा को बुलाया। उन्होंने हवेली में हवन किया, लेकिन जैसे ही मंत्रोच्चारण शुरू हुआ, हवेली की दीवारें हिलने लगीं, छत से खून टपकने लगा और हवा में औरत की चीख गूंजने लगी, मुझे रोक नहीं सकता कोई। भैरव बाबा ने आखिरी उपाय बताया, सुरेखा देवी की अधजली हड्डियां खोजकर विधिवत दाह संस्कार करना। रावी ने हवेली के पिछले हिस्से में खुदाई करवाई और एक चूल्हे के नीचे अधजली हड्डियां मिली। जैसे ही उन हड्डियों का अंतिम संस्कार किया गया, हवेली की हवाओं में बदलाव आया, शांति छा गई। प्रीति होश में आ गई, लेकिन पिछले कई हफ्तों की बातें उसे याद नहीं थीं। उन्होंने वो हवेली छोड़ दी। पर जब एक नया परिवार 3 महीने बाद वहां आया, तो उनके छोटे बेटे ने पहली ही रात कहा, मम्मी, वो लाल साड़ी वाली आंटी आई थी, कह रही थी, मैं तुम्हारा बेटा हूं, चलो वापस घर। कई लोग मानते हैं कि आत्माओं को शांति तभी मिलती है जब उनके साथ न्याय हो, लेकिन क्या हर आत्मा न्याय के बाद भी चैन से रहती है, या कुछ आत्माएं लौट आती हैं? अपना जवाब कमेंट में लिखें। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा, अपना ख्याल रखें।